कैसे कर लेते हैं सर आप? मेहनत, डिसिप्लिन, हार्डवर्क। बोल के बताइए ना। बोलकर वही आपकी गार्डन वाली लाइन बोल दीजिए ना एक बार। वो गार्डन वाला, वो गार्डन। अरे भाई तू अभी कोई गार्डन वाला मत बोलना यार। वो एक बार गली क्रिकेट वाला बोल देते ना। अरे 2 लाइन क्या बोल दी, इतना वायरल हो गया। जब मेरा पूरा शो आएगा तो क्या होगा? आलोक, भाई साहब, आपने मेरे हस्बैंड को देखा क्या? नहीं देखा मैम। भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? नहीं देखा हमने किसी। आपने मेरे पति को देखा? भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहने हुए थे। शायद उस स्टेशन पे रह गए होंगे। भाई साहब भुसावल के बाद ट्रेन कहीं रुकती नहीं है, डायरेक्ट मुंबई जाती है, फिर कहाँ उतरेंगे? वो शायद भुसावल में रह गए होंगे। अरे नहीं नहीं, वहाँ से जब ट्रेन निकली थी हमने एक राउंड मारा था, सब लोग अपने बर्थ पे सो रहे थे। मैं दूसरी बोगी में देखकर आती हूँ। मैडम जी, इंटरकनेक्टिंग शटर बंद है, रात को चोरी चकारी का डर रहता है, तो रात को भुसावल के बाद तो वैसे भी दरवाजे लॉक कर दिए थे, और ये बोगी छोड़ के तो वो कभी जा भी नहीं सकते। तो फिर कहाँ गए मेरे आलोक? खून खून खून, या खून है सीट के नीचे। हटो साइड हटो। गोपाल खोलो इसे। चौबीस 25। सर, बॉडी को 26 हिस्सों में काटा है। बहुत फुर्सत में बैठ के काटा है बॉडी को। इतना टाइम था क्या खूनी के पास, वो भी इतने लोगों के बीच में? यही तो चौंकाने वाली बात है। बॉडी को 26 टुकड़ों में काट के रीचा के बैग में ही डाल दिया, और यहाँ पे किसी ने ना देखा कुछ ना सुना। तो इसका जवाब तो ये पैसेंजर्स और इसकी पत्नी दे सकती है कि आखिर इस बोगी में हुआ तो हुआ क्या है। देखता हूँ। ऋचा जी, मैं सीआईडी से हूँ। मेरा आलोक, मुझे मेरा आलोक को लौटा दीजिए सर। मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता है? प्लीज संभालिए अपने आप को। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपके पति आलोक हैं? उनका तो चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। सर, वो ब्रेसलेट, अंगूठी, कपड़े सब उन्हीं के थे। रात में सोते समय उन्होंने वही पहना था। उनको वेटिंग रूम में लेके जाओ। आप चलिए, आराम करिए। तुम्हारी ड्यूटी थी ना ट्रेन में? जी सर। ट्रेन के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो दिख नहीं रहा। नहीं सर, अभी इनमें नहीं लगी, नई ट्रेनों में लगा दी गई हैं, जल्द ही इनमें भी लग जाएंगी। बोगी के अंदर हुआ क्या था एग्जैक्टली डिटेल में बताओ मुझे। जी सर, ये जो मैडम रो रही हैं सर, ये और इनके पति नागपुर से ट्रेन में चढ़े थे। फिर? मैम, भुसावल तक हम लोग बढ़िया खाते पीते आ रहे थे। हम लोगों ने रात में एक गेम भी खेली थी, डमसराज। मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था, ये देखिए। रात में करीब 2:30 बजे के आसपास जब ट्रेन भुसावल स्टेशन निकल चुकी थी, तब हम सब अपनी अपनी बर्थ पर सोने के लिए चले गए थे। ऋचा जी नीचे वाली बर्थ पे थी और आलोक जी ऊपर वाली बर्थ पे। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास जब ट्रेन मुंबई स्टेशन पहुंचने वाली थी, तब ऋचा जी जोर जोर चिल्लाने लगी कि उनके पति गायब हो गए, उनके पति गायब हो गए। और ये ट्रेन के दरवाजे वगैरह? सर, भुसावल से ट्रेन कंटिन्यू चलती है और मुंबई ही आके रुकती है। 4.5 घंटे के लिए हमने चारों दरवाजे लॉक कर दिए थे।
ये सारे पैसेंजर्स और गार्ड्स घोड़े बेच के सो रहे थे क्या, या नींद की गोलियां खाली थी? इतने भरे हुए डब्बे में किसी ने यहाँ पे कुछ होते हुए देखा नहीं, नहीं सुना। ऐसे हो सकता है? हाँ सर, हड्डियां कितनी मजबूत होती हैं, इन्हें काटने के लिए तो हथियार भी बड़ा ही होना चाहिए ना। हाँ सर, ऐसा चमत्कार तो कोई जादूगर भी नहीं कर सकता सर। इस डिब्बे की अच्छी तरह से तलाशी लो। अगर इस बॉडी को ट्रेन के अंदर काटा गया है तो खून के छींटे भी जरूर उड़े होंगे। देखो जरा। मैडम, मेरी नींद बिल्ले जैसी है, एक सुई गिरे तो नींद खुल जाए, और यहाँ तो सामने के सामने एक जिंदा आदमी का मुंह कुचल दिया गया, उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और मुझे आवाज तक सुनाई नहीं दी। ऐसा नहीं हो सकता कभी। सर, हमसे कुछ 10 फुट की दूरी पे ही आलोक जी और ऋचा जी की सीटें थी। मैं और मेरे सीनियर साथी सारी रात दरवाजे के बाहर तैनात थे। हमारे रहते तो वहाँ कुछ हुआ नहीं था सर। और नींद में कुछ हुआ होगा तो? मैं कुछ समझा नहीं सर। अरे नींद तो आती होगी ना तुम लोगों को भी। 3 से 5 बजे का समय बड़ा खतरनाक होता है, अच्छे लुढ़क जाते हैं। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। मेरे कानों में लाई डिटेक्टर लगा हुआ है। सर, हमें सोने के लिए नहीं, लोगों की सुरक्षा के लिए रखा गया। सर, हम सीआईडी वाले नहीं है तो क्या हुआ, लोगों के लिए हम भी जान दे सकते हैं। वेरी गुड विकास जी, बहुत अच्छे। क्या जज्बा है आप पे और आपकी टीम पे, मैं कोई शक नहीं कर रहा हूँ। और क्या करें, हमारा काम ही कुछ ऐसा है, कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है। ट्रेन 7 बजे निकलती है नागपुर से और भुसावल स्टेशन पहुंचती है रात 2:30 बजे। और जब ट्रेन सुबह 6:30 बजे मुंबई पहुंचती तो आलोक की लाश मिलती है सूटकेस के अंदर। मतलब जो कुछ भी हुआ है रात 2:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में हुआ है, जब ट्रेन पटरी पे दौड़ रही थी। सर, 27 पैसेंजर्स की मौजूदगी में, पर ये सब तो बोल रहे हैं कि इन्हें कुछ पता ही नहीं। या तो ये सब सच बोल रहे हैं या फिर इन सब ने मिल के मारा है आलोक को। सर पूरी बोगी चेक कर ली है। ये बैग जिसमें से खून टपक रहा है, इसके अलावा खून की एक बूंद नहीं मिली कहीं सर। मैंने खूनी ने अच्छी तरह से साफ सफाई की है बोगी की। कोई मर्डर वेपन कुछ मिला? नहीं सर, कहीं कुछ नहीं मिला। खून की बूंद सिर्फ बैग के आसपास ही है। पंकज, एक काम करो, बोगी में जितनी भी खिड़कियां हैं ना, चेक करो, कोई खिड़की खुली या टूटी हुई तो नहीं है। राइट सर। मर्डर वेपन हवा में गायब हो गया क्या? एक काम करते हैं दया, पैसेंजर्स के जितने भी बैग है ना, सबकी तलाशी लेते हैं। अगर मर्डर वेपन बाहर नहीं फेंका गया है तो किसी न किसी एक के बैग में ही मिलेगा। सर। हाँ पंकज। सर, ये बोगी की जितनी भी खिड़कियां हैं ना, सब बराबर है सर, एक भी टूटी हुई नहीं है। इनफैक्ट जो इमरजेंसी सील का रबर है वो वैसे का वैसा ही। एक बात बताइए आप लोग, भुसावल स्टेशन के बाद किसी ने भी आलोक को अपनी सीट से नीचे उतर के आते जाते देखा है? ठीक से याद करके बताइए। कमाल है, सीट से सीधा सूटकेस के अंदर। सर, एक शेविंग ब्लेड तक नहीं मिले किसी के बैग में। कमाल है विजीत, चलती ट्रेन में खून हुआ है, ट्रेन कहीं नहीं रुकी, कोई ट्रेन से उतरा नहीं, कोई ट्रेन में चढ़ा नहीं, और जितने पैसेंजर्स है उनमें से किसी ने भी खूनी को नहीं देखा। यहाँ तक कि वो मर्डर वेपन वो नहीं मिला। लाश के टुकड़े टुकड़े करके बैग में डाल दिए गए, मगर पूरे बोगी में कहीं पे भी खून के निशान नहीं है, सिवाय उस बैग में जिसमें लाश थी। दरवाजे सारे बंद, आरपीएफ का जवान तैनात था। तो फिर खूनी आया कहां से और गायब कहां हो गया? खूनी नहीं, भूत है। अरे ये भूत का चक्कर है।
मैंने कल ही रात एक साउथ इंडियन पिक्चर में देखा था, भूत अपनी मौत का बदला लेने के लिए ट्रेन में आता है। क्या सर, आप भी भूत भूत कुछ नहीं होता। यार दया, अगर चलती हुई ट्रेन की बोगी में से कोई बाहर गया नहीं, कोई अंदर आया नहीं, तो इसका मतलब साफ है खूनी इन्हीं में से कोई है। क्या मजाक बना के रखे हैं सर? हमें कई घंटों से इंतजार करवा रहे हैं। अब तो सारी तलाशी भी हो गई, अब तो हमें जाने दो। और नहीं तो क्या, अब क्या कोर्ट का फैसला नहीं, हमें यहीं रखोगे? हाँ, गलत बात है ये। हाँ, ये गलत है, हमको जाने दो, हमको जाने दो। एक मिनट। कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी तब सुनाएगी, लेकिन जब तक हम लोगों में से कोई आपको यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, समझे आप लोग? आपकी बोगी के अंदर एक खून हुआ है, खून। और अगर कोई चलती ट्रेन से बाहर नहीं गया, कोई अंदर नहीं आया, इसका मतलब साफ है खूनी आप में से ही कोई है। हम क्यों मारेंगे उसको? हम तो उसे जानते भी नहीं। तलाशी होगी सबकी, सबकी तलाशी होगी। इन सबकी तलाशी लो, सबके कपड़े, आईडी, टिकट सब चेक करो। खूनी हमारे आंखों के सामने ही पैसेंजर बन के घूम रहा है। थैंक यू सर। सारे पैसेंजर्स चेक हो गए हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला। मिल गया सर, मिल गया, खूनी मिल गया सर। मैं बताता हूँ। अब ये देखिए, इस बोगी में 27 लोग थे, अभी हमारे सामने 26 लोग खड़े, मतलब 27वां खूनी है ना सर। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसको मौका मिल गया, वो भाग गया। भाई साहब, 27वां आदमी भागा नहीं है। 27वां आदमी लाल सूटकेस के अंदर मरा पड़ा हुआ है, आलोक। गिनती मैच हो गई आपकी पंकज जी? सॉरी सर, सॉरी। पंकज, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो, ओके? हाँ सर, ठीक। सॉरी सर, सॉरी सर। अभिजीत, एक बार फिर से आलोक की पत्नी से पूछताछ करते हैं। देख, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर वो खूनी चाहता तो लाश को ट्रेन से बाहर फेंक सकता था, वो अपने साथ ले जा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने रीचा के पति को मार के उसकी लाश को रीचा के बैगेज में क्यों डाल दिया? आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं सर। मैं और आलोक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिए। एक तो मैं इतनी तकलीफ में हूँ, ऊपर से आप लोग। देखिए, हमारा काम है हर तरह के सवाल पूछना, जिससे हम खूनी तक पहुंच सके। उन 26 पैसेंजर्स में से आप भी थी उस बोगी में, तो जितने वो लोग शक के दायरे में हैं, उतनी आप भी हैं। कैसे? सब कुछ तो आपके सामने है सर। अगर मैंने आलोक को कुछ किया होता तो आसपास लोगों को कुछ पता नहीं चलता क्या? देखिए सर, आप लोग यहाँ अपना टाइम बर्बाद करने की बजाय खूनी को ढूंढिए। बिना मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं। सूटकेस लॉक तुमने किया था? जी, चाबी मेरे ही पास है। तो तुम्हारे बिना सूटकेस खोले कोई वो लाश तुम्हारे सूटकेस के अंदर कैसे रख सकता है, बताओ? ये मेरे बैग में। आप ही का बैग है, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा बैग नहीं है। क्या? ऐसे कैसे तुम्हारा बैग नहीं है? अभी तक तो ये तुम्हारा बैग था ना। अब बातों में फंस रही हो तो बहाने बना रही हो। सर आप ये लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए। ये मेरे सूटकेस जैसा दिखता जरूर है, पर मेरा नहीं है। मेरे सूटकेस का तो आगे वाला जिप टूटा था। तो फिर तुम्हारा सूटकेस कहाँ है? पता नहीं सर, मैं घर से तो अपना सूटकेस लेकर ही निकली थी, लेकिन शायद खूनी ने ये चेंज कर दिया होगा। सर मुझे कुछ याद नहीं है। नागपुर से जब चढ़ी थी तो मैंने ये सूटकेस नहीं संभाला था। अभिजीत, ये चाबी इस बैग की नहीं है। तो इसका मतलब खूनी तुम्हारे जैसे लाल रंग के सूटकेस लेके चढ़ता है, तुम्हारे पति का खून करता है और उसके लाश के टुकड़े करके इस बैग में डाल के चला जाता है। मुझे नहीं पता सर। तो तुम्हारा बैग कहाँ है? तुम्हारा बैग खूनी ले गया? उस साल के बाद ट्रेन कहीं पे रुकी भी नहीं थी। नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे। अभिजीत, मैं और अमनी नागपुर स्टेशन जाके पता करते हैं, जहाँ से कहानी शुरू हुई, वहीं से कुछ पता चलेगा। ठीक है, चलो। पंकज सर, भुसावल स्टेशन से लेके मुंबई स्टेशन तक जो रेलवे ट्रैक है ना, उसको ड्रोन से चेक करो। देखो कोई लाल बैग या मर्डर वेपन जैसी कोई चीज दिखती है क्या? सर ये तो
भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है पंकज। खूनी को पकड़ने के लिए भूसा जलाना भी पड़े तो जला दो। जाता सर। सर। हाँ पूर्वी। सर पैसेंजर सारे इरिटेट हो रहे हैं, क्या करें? ठीक है, उनके नाम और पते तो हैं हमारे पास, जाने दो, लेकिन उनको बोलो शहर छोड़ के ना जाए। ओके सर। पर सर ये रिचा के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। जाने दो, लेकिन 24 घंटे नजर रखो इस पर। सर ये मुंबई एक्सप्रेस नागपुर। ये सेकंड एसी जो बोगी है उसके सामने जो सीसीटीवी कैमरा है उसका फुटेज दिखाओ। ये सेकंड एसी है जी। एक मिनट जरा पॉज करना, थोड़ा रिवाइंड करना। एक मिनट पॉज करो। देखा, वो कुली आलोक और ऋचा का बैग लेके अंदर चला गया और ये दूसरा कुली उसका लाल बैग अदला बदली करके चला गया। लेकिन सर उस कुली ने ऐसा क्यों किया? उसका आलोक और रिचा से क्या लेना देना है? इसका जवाब तो कुली देगा। यही है वो। दूसरा झापड़ मत मारिएगा, हमारी आरती उठ जाएगी सर। हम सब कुछ सही से बता रहे हैं सब। जल्दी बता। एक औरत आई थी हमारे पास, उसके बाद भी वो ऐसा ही लाल बैग था। उसने हमें बैग अदला बदली करने के लिए बोला और उसके बदले उसने हमें 3000 रुपए दिए। ये हमारी मजदूरी का बहुत ज्यादा रुपया था, इस वजह से हमने कर दिया साहब। वो लाल बैग का है जो तुमने हाथ गाड़ी से उठाया था? वो तो मैडम अपने साथ ही ले गई। उस औरत का चेहरा याद है जिसने तुम्हें लाल बैग दिया था? नहीं साहब, वो चेहरा अपना जो है दुपट्टे से ढकी हुई थी। सर रीचा सच बोल रही थी, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसका बैग कब और कहां बदला गया। नागपुर स्टेशन पे कूली मिला है सर, उसने पैसे की लालच में आकर ये काम किया है। उसको किसी औरत ने ये काम करने के लिए दिया था। उसने उस औरत का चेहरा नहीं देखा सर, चेहरा ढका हुआ था। पंकज, ट्रैक्स पे कुछ मिला? सर भूसावल से लेके मुंबई तक का पूरा ट्रैक छान मारा और वापस आके ड्रोन की पूरी फुटेज वापस से चेक की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला सर। पूर्वी। सर कुछ रिश्तेदार मिलने आ जा रहे हैं, पर रिचा और उसके घर वालों से कोई भी बाहर नहीं निकला है। सर मैंने आस पड़ोस में पूछताछ की, सबका यही कहना है कि रिचा और आलोक का रिश्ता बहुत ही अच्छा था। जब भी उन्हें देखा है साथ में देखा है, हमेशा खुश नजर आते थे वो लोग। मतलब वो सूटकेस जो बाहर से बदलकर अंदर आया, गड़बड़ सब उसी सूटकेस में है अभिजीत, और ये सारा किया कराया इस रीचा का ही हो सकता है, ताकि पकड़े जाने पर बैग बदलने का बहाना करके वो बच निकले। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, वो लाल सूटकेस में था क्या? मर्डर वेपन? या फिर खूनी खुद उस बैग में बंद होकर आया, बाहर निकलकर आलोक का खून किया और फिर भाग गया। पर सूटकेस तो बाहर से लॉक था ना, सूटकेस को खोला किसने और आलोक की लाश अंदर डाली कैसे गई? अब इसका जवाब तो अभिजीत आलोक की लाश ही देगी। सर, वाह सर, प्लास्टिक का सिक्का। डोंट टच इट। ये खड़ूस ने मुझे गिफ्ट किया है।
सर एक बात पूछूं आपसे? पूछो। सर क्या ये एसीपी सर आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वेल अपडेटेड है? उसका नाम एसीपी प्रद्युमन है। एसीपी का दिमाग एआई से भी ज्यादा तेज चलता है। And never ask these kind of questions, particularly regarding ACP sir. डॉक्टर साहब जरा बाहर आइए, आपसे प्राइवेटली कुछ बात करनी है। अरे भैया, आइए, यहाँ आइए सर। हाँ जी आ गए। बोलो क्या बात करनी है? ये क्या तरीका है सर? क्यों, क्या हुआ? आप तारीख पे तारीख दिए जा रहे हो। हाँ। तारिका जी की तारीख कब आएगी? ओह माय गॉड, मतलब तारिका ने तुमसे मिलने की तारीख तय नहीं की? अरे यार अभिजीत, आई एम सो सैड। बड़ी खुशी हो रही है आपको, बड़ी खुशी हो रही है। अरे सुनोगे? कुछ बुलाइए। हाँ बोला ना, बहुत कुछ बोला बॉस। इसका चेहरा किसी भारी पत्थर से बार बार मार करके एकदम कुचल दिया गया है ताकि चेहरा पहचान में ही नहीं आ सके। अरे कुछ नया बताइए सर, ये हमें पता है। अच्छा, हाँ, इतने बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं आप, तो कुछ ऐसी चीज बताइए जो हमें पता ना हो, कुछ नया हो। देखा गलत थोड़ी बोला है। कुछ गलत नहीं बोला। अच्छा, तो आपको ये बात पता है क्या, ये लाश के जो इतने टुकड़े हुए हैं ये किसी इलेक्ट्रिक आरी से काट करके हुए हैं? इलेक्ट्रिक आरी से? जी। इलेक्ट्रिक आरी से ट्रेन में? कहीं पर छींटे तो नहीं उड़ी थी? ये इलेक्ट्रिक आरी साउंड प्रूफ थी क्या? अरे यार, मतलब सर इलेक्ट्रिक आरी है, ट्रेन में आवाज आई होगी ना। ये बस करो यार, अपने थॉट की ट्रेन को जरा ब्रेक दो। बॉस, ये लाश ट्रेन में काटी ही नहीं गई है। तो क्या तेरे घर में काटी गई थी? अरे क्या यार तुम बात करता है यार। सर ये लाश कब और कहाँ काटी गई है, बताइए ना। देखो, मुझे इतना पता है कि लाश 3 दिन पुरानी है। सड़ न जाए इसलिए इस पर फॉर्मेलिन छिड़क दिया गया है। 3 दिन पुरानी? जी हाँ। अरे सर, कल रात 3 बजे तक आलोक ट्रेन में ही था, पैसेंजर्स ने देखा है, हमने भी वीडियो में देखा है उसे। सर लेकिन अगर ये लाश 3 दिन पुरानी है तो ये आलोक की तो हो ही नहीं सकती। ये लाश आलोक की है ही नहीं, आलोक जिंदा है। आलोक जिंदा है तो फिर ये लाश किसकी है सर? वही तो हमें पता लगाना है कि ये लाश है किसकी। ये मैं कैसे बताऊं भाई? अरे तुम लोग ढूंढो ये लाश है किसकी। सर मेरा तो सर चकरा रहा है सर। ये लाश जिसकी भी है, इसे नागपुर स्टेशन पे उसी वक्त चढ़ाया गया था जब सूटकेस की अदला बदली हुई है। ये लाश कटी हुई ही ट्रेन में आई थी। बिल्कुल सही अभिजीत। कोई तो रीचा को फंसाने की कोशिश कर रहा है आलोक के खून में। फिर आलोक कहाँ गायब हो गया सर? वो भी तो ट्रेन में ही था। सर मेरी काउंटिंग गलत हो ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना आपसे, सर ये आलोक ही है 27वां पैसेंजर जो ट्रेन से गायब हुआ था। अरे यार पंकज, थोड़ी देर के लिए उस ट्रेन से तुम उतर जाओ। पहले हमें ये पता लगाना है कि आदमी है कौन। इसे ऋचा को फंसाने के लिए इतनी बेरहमी से मार के काटा गया है, और आलोक के गायब होने से इसका क्या कनेक्शन है? अभिजीत, इस लाश की टिकट नागपुर में कटवाई गई है। इसके बारे में वहीं पर सब कुछ पता चल जाएगा, नागपुर में। क्या आलोक जिंदा है? पापा, आपने सुना आलोक जिंदा है? फिदल तुम्हारे भैया जिंदा है। सर आपके साथ आए हैं क्या आलोक? कहाँ है आलोक? आलोक देखिए, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। ढूंढने में मदद मतलब? देखो रिचा, वो सूटकेस तुम्हारा नहीं था, ये हमें पता चल चुका है। उसमें लाश भी किसी और की थी। तुम्हारा पति आलोक जो तुमसे बहुत प्यार करता था, ट्रेन से अचानक क्यों, कब और कहाँ गायब हो गया, इस पहेली को सुलझाने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। अब ठीक से याद करके बताओ, उस रात 2:30 बजे जब आलोक ने तुम्हें नीचे की बर्थ पे सुलाया, उसके बाद क्या हुआ? मैम मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सो गई थी। सुबह जब 6 बजे उठी तो वहाँ आलोक नहीं थे। तो आलोक को ट्रेन निकल गई? ये तो आप लोग बताएंगे ना। मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया 26 लोगों के बीच चलती ट्रेन से? याददाश्त के लिए एक बार दोहरा लेते हैं कि आलोक और ऋचा
नागपुर से इस ट्रेन में चढ़ते हैं। रास्ते में उन्होंने खाना खाया, गेम खेला, मौज मस्ती की और फिर रात 2:30 बजे जब ट्रेन भुसावल से निकलती है तो आलोक अपनी पत्नी ऋचा को इस बर्थ पे सुलाता है और फिर अपनी बर्थ पे सोने चला जाता है। और इधर आरपीएफ के जवानों ने इस कंपार्टमेंट के चारों दरवाजों को और इन इंटरकनेक्टिंग शटर्स को लॉक कर दिया था। उसके बाद अपने पोस्ट पे आके बैठ गए ड्यूटी देने के लिए। क्यों, ड्यूटी पे थे ना? जी सर। सोए तो नहीं थे? बिल्कुल नहीं। और रात जो है आसानी से गुजर गई। फिर सुबह 6:30 बजे ऋचा नींद से जगती है और आलोक को अपनी सीट पे ना पाके चिल्लाने लगती है, लेकिन आलोक कहीं नहीं मिलता। ट्रेन की बोगी की सभी खिड़कियां सही सलामत हैं, तो फिर आलोक कहां से और कैसे? इस बर्थ का पैसेंजर कहाँ है? कौन है? सर, ज्योति नाम की लड़की है, पूर्वी उसे लेने गई। ज्योति? सर, ज्योति का फोन बंद आ रहा है और उसके घर पर भी ताला लगा हुआ है। ये ज्योति वही है ना जो उस दिन प्लेटफॉर्म पे पूछताछ के दौरान बहुत खांस रही थी? जी सर। सर, उस दिन भी वो औरत अपने बर्थ पे सोई हुई थी और बहुत खराटे ले रही थी। पूरे टाइम उसने अपना मुंह चादर से ढका हुआ था। गाड़ी जैसी मुंबई पहुंची, बस वैसे ही उसका चेहरा एक बार देखा था। चेहरा ढका हुआ था और अब घर से भी गायब है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? वो एक्चुअली हमें ज्योति से मिलना है। मैं ही ज्योति हूँ, बताइए क्या काम है? अभिजीत, ये जो भी कोई है ज्योति की नकली आइडेंटिटी बनाकर ट्रेन में सफर कर रहा था। मगर सर, उसका असली ज्योति से क्या लेना देना है? क्योंकि उसके पास उसकी आईडी, एड्रेस सब कुछ निकला। पंकज, आजकल किसी का एड्रेस और आईडी निकालना कौन सी बड़ी बात है? लोग सोशल मीडिया पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। इस ज्योति ने भी वहीं से निकाला होगा। अवनी। जी सर। क्या एआई का यूज करके इस लड़की का चेहरा तुम मर्द के चेहरे में बदल सकती हो? मेरा मतलब है जेंडर चेंज कर सकती हो? यस सर, एआई सॉफ्टवेयर से हो जाएगा। तो फिर जल्दी करो अवनी, पता तो चले इस नकली चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है। मुझे नहीं लगता ये आदमी शादीशुदा है और ये अंगूठी भी शायद इसकी नहीं है। मुझे लगता है इसे पहना दी गई है मारने के बाद, क्योंकि यहाँ इस उंगली में इसने अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन अंगूठी का कोई निशान, कोई छाप तो है नहीं। शायद कोई इसका हुलिया बदलना तो नहीं चाहता। मतलब कोई इसकी पहचान बदलने की कोशिश कर रहा था? हो सकता है, लगता तो यही है। कोई इसको आलोक बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है सर? डॉक्टर गार्गी शायद कोई आलोक की असलियत छुपाना चाहता था। राइट सर। तुम्हें कुछ मिला क्या? हाँ सर, किसी ने इसके पैरों के नीचे की चमड़ी को काटा है। काटा है? चमड़ी को क्यों काटेगा? खाने के लिए सर। खाने के लिए? माय गॉड, मतलब कैनिबल यहाँ इस शहर में? कैनिबल नहीं सर, चूहा। ओह, तो फिर तो डॉक्टर गार्गी या तो इस आदमी को किसी ने टॉर्चर करके मारा है, या फिर ये बेचारा कोई रोड साइड पर रहने वाला मजदूर है, या फिर कोई अनक्लेम्ड बॉडी होगी जिसे बाद में काट दिया गया है। रिचा को फंसाने के लिए इस हद तक साजिश किसने रची होगी?
आलोक? आलोक? तो ये आलोक की ज्योति बनकर उसकी सीट पे बैठा हुआ था। मगर सर फिर वो सीट नंबर 12 पे था कौन? क्योंकि पैसेंजर्स तो ये कह रहे थे कि पूरे टाइम वहां पर कोई चादर ओढ़ के खराटे ले रहा था। अगर ये रीचा का पति आलोक था तो फिर रीचा ने उसे पहचाना कैसे नहीं जब वो ज्योति बनकर घूम रहा था? ये कोई हिंदी पिक्चर नहीं जिसमें हीरो कपड़े बदलकर, हेयर स्टाइल बदलकर घूमता है तो हीरोइन उसे पहचानती नहीं। अभिजीत, दाल में बहुत कुछ काला है। इन दोनों मियां बीवी की मिली भगत है। मगर इतना सब ड्रामा किया क्यों? इतना ड्रामा किया क्यों? इसका जवाब तो अब रीचा ही देगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? अरे मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? अब ये तो आपकी बहू ऋचा ही बताएगी। कहाँ है वो? बुलाइए उसको। मैं बुलाती हूँ। भाभी, भाभी, रीचा भाभी, भाभी, भाभी कमरे में नहीं है। ऋचा, 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 कपड़े कहाँ रखती हो? कबर्ड में ही रखती है मैम। सूटकेस? सूटकेस भी वही रहता है। सब भाग गए। बोला था ना उस पर ठीक से नजर रखने के लिए। इतनी लापरवाही, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सॉरी सर। सर बैग में आलोक की लाश नहीं थी और बैग की अदला बदली भी हुई है, तो मुझे लगा शायद ये ऋचा। तुम्हें लगा कि ऋचा बेगुनाह है कि इसने वैसे ही दिमाग उथल पुथल करके रखा हुआ है। एक ही लीड थी हमारे पास, वो। सॉरी सर। मनोहर जी, पहले आपका बेटा आलोक गायब हुआ, अब आपकी बहू ऋचा गायब हो गई है। कुछ कहना है आपको इसके बारे में? सर, एसीपी सर सही कह रहे थे। ये सब आलोक और ऋचा का प्लान है। पहले तो किसी आदमी को मार दिया, फिर उसके बाद उसकी बॉडी को सूटकेस में डाल दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा और बहू तो बहुत सीधे हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे बहू किसी काम से गई होगी, आ जाएगी। अब वो वापस नहीं आने वाली। और इतने ही सीधे हैं आपके बेटा और बहू, तो ये आपका बेटा आलोक, ये औरत बनकर क्यों घूम रहा था ट्रेन के अंदर? और आपकी बहू ऋचा ड्रामा कर रही थी, मेरा आलोक कहाँ गया, मेरा आलोक कहाँ गया। ये मेरा बेटा आलोक नहीं है। हाँ सर, ये मेरे भैया नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने इसका वीडियो देखा है ट्रेन में सफर करते हुए। ये ट्रेन के अंदर गेम खेल रहा था, लोगों ने देखा है इसको, हमारे पास गवाह हैं। अरे मैं बाप हूँ उसका, अपने बेटे को नहीं पहचानूंगा? नहीं, आलोक नहीं है, बिट्टू है, मेरी बहू ऋचा का भाई बिट्टू। क्या? ये ऋचा का भाई है बिट्टू? तो फिर आलोक? मैं अभी दिखाता हूँ। यह है मेरा बेटा आलोक। सर मतलब ऋचा अपने भाई बिट्टू को अपना पति आलोक बनाकर नागपुर से सफर कर रही थी। सर ये क्या चल रहा है इस केस में? ये लोग ट्विस्ट पे ट्विस्ट लाए जा रहे हैं। ये दोनों भाई बहन मिलके कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आलोक अभी भी नहीं मिल रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लाल सूटकेस में जो लाश है वो आलोक की ही है और इन भाई बहन ने मिलके उसे 3 दिन पहले ही मार डाला है। अच्छा, 16 दिसंबर को ऋचा जब स्टेशन के लिए निकली थी तो आलोक और बिट्टू साथ में थे क्या? तीनों निकले थे ना साथ में? नहीं सर, सिर्फ ऋचा और दामाद जी घर से निकले थे मुंबई जाने के लिए। अगर आलोक के साथ ऋचा निकली थी तो फिर ट्रेन के अंदर बिट्टू आलोक बनकर कैसे घूम रहा था? पैसेंजर तो बता रहे थे कि दोनों हस्बैंड वाइफ बनकर घूम रहे थे। ये क्या कह रहे हैं?
वो तो आलोक के साथ निकले थे सर। अब उन्हें फोटो दिखाइए ना। हाँ। ये देखिए सर। आपका बेटा बिट्टू अभी कहाँ है वो? सर पता नहीं, उस दिन से वो भी घर पे नहीं आया। ये तो बड़ा चक्कर है यार। ऋचा उस दिन असली आलोक के साथ ही निकली थी यहाँ से। रास्ते में आलोक कहीं गायब हो गया और बिट्टू आलोक बनकर ट्रेन में चढ़ गया। सर, सूटकेस में वो जो लाश मिली थी वो आलोक की नहीं है, कंफर्म्ड है। क्या? तो फिर किसकी है? लावारिस है सर। उसे पास के एक मुर्दा घर से एक औरत ने खरीदा था वार्ड बॉय से। तो उस औरत का चेहरा देखा स्पॉट बॉय ने? नहीं सर, उसने कहा कि उस औरत का चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। हो ना हो ये वही औरत है जिसने पुली को पैसे देकर बैग बदलवाए थे। सर अगर बिट्टू ज्योति बन के ट्रेन से बाहर निकल सकता है तो औरत बन के बॉडी भी खरीद सकता है। लेकिन बॉडी ट्रेन में रख के बिट्टू अपनी बहन को क्यों फंसाएगा? एक मिनट, वो जरा फोटो फिर से दिखाइएगा। जी सर। ये देखिए सर। तो ये ऑटो वाला ही बताएगा कि यहाँ से स्टेशन के बीच में ऐसा क्या जादू हुआ कि एक इंसान का चेहरा ही बदल गया। ये तो वही रिक्शा है जिसमें आलोक और ऋचा गए थे। साहब नागपुर स्टेशन जाएंगे? हाँ? बैठो। पूछ लो साहब, जो पूछना है पूछ लो। मैं पुलिस वालों से झूठ नहीं बोलता। तुम्हें कैसे पता चला हम लोग पुलिस वाले? सर, नागपुर के मेन स्टेशन जा रहे हो और हाथ में कोई सामान भी नहीं है और आप लोकल भी नहीं लग रहे और पर्सनालिटी भी आपका कोई आम आदमी जैसा नहीं है, तो मैंने गेस कर लिया। तो क्या ना साहब, वो आजकल इतने क्राइम शोज आते हैं ना, तो वो देख देख के मेरा दिमाग भी ना सीआईडी जैसा चलने लगा है साहब। हम लोग सीआईडी सही हैं। एक नंबर। फिर तो एक और बात बताऊं सर, मेरे को मालूम था सीआईडी मेरे पास जरूर आएगी। अच्छा, कैसे? सर, वो 3 दिन पहले रविनगर से एक कपल को बैठाया था मैंने। स्टेशन तक का भाड़ा था। उसी के बारे में पूछने आए हो ना आप? कुछ हुआ था क्या? वो घर से स्टेशन के बीच में कुछ लफड़ा हुआ था? कुछ खास बात हुई थी क्या? अरे कुछ क्या साहब, पूरा झोल हुआ था रास्ते में। वो उस दिन जब मैंने उन दोनों को घर से बैठाया तो औरत मेरे को स्टेशन से पहले मेडिकल स्टोर पे रोकने को बोली। वो उसका आदमी बहुत खास रहा था ना साहब, इसीलिए। उसका आदमी दवाई लेने अंदर तो गया, लेकिन बाहर आया कोई और, एकदम सेम डिट्टो कपड़ा, डिट्टो टोपी, सेम टू सेम। तुम्हें कैसे पता चला कि वो पहले वाला आदमी नहीं था? मैंने बोला ना साहब, मैं क्राइम शोज बहुत देखता है। मेरा दिमाग एकदम सीआईडी के माफिक तेज है। वो आदमी टीवी के माफिक खांसता हुआ अंदर तो गया, लेकिन बाहर आया तो एकदम ठीक। और तो और उसकी आवाज भी बदली हुई थी। ऐसा कौन सा जड़ी बूटी खिला दिया वो दवाई वाला? अरे यार, लेकिन जब तुम्हें शक हुआ तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? अरे साहब, अरे मेरे को लगा कोई प्यार व्यार का लफड़ा होगा। मेरे को काहे को किसी का विलन बनना है? क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों रोक दिया? साहब, अभी आपको मेडिकल शॉप जाने का होगा। आते हैं हम। रुको यहाँ पे। मैं बात करता हूँ। अरे भाई साहब, ये मेरा दोस्त है ना, इसका चेहरा देख देख के मैं बहुत बोर हो गया हूँ। कुछ ऐसी दवाई दीजिए जिससे ये शक्ल सूरत बदल जाए। भाई साहब, ऐसी कोई दवाई नहीं है। चेहरा ही अगर बदलना है तो
प्लास्टिक सर्जरी करवाइए। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप? प्लास्टिक सर्जरी की क्या जरूरत है? अभी 2-3 दिन पहले मेरा एक दोस्त आया था आपके यहाँ, आपकी दवाई खा के पूरा का पूरा बदल गया। हाँ, कुछ और बन के आया था अंदर और कुछ और बन के बाहर गया। तुम दोनों नशा करके तो नहीं आए हो? तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। एक बार मेरा दिमाग सटक गया ना तो भूकंप आ जाएगा यहाँ, भूकंप। चलो निकले यहाँ से, वरना। हाँ, भूकंप तो आएगा। हम लोग सीआईडी से हैं। क्या हुआ भाई साहब? हिचकी की दवाई ढूंढ रहे हो क्या? हा? जब दया का हाथ पड़ता है ना तो अच्छों की हिचकियां बंद हो जाती है। सर मेरी दुकान में घाटा चल रहा था मुझे। बिट्टू मेरा जिगरी दोस्त वो आया और कहने लगा कि मैं तुझे 3 लाख रुपए दूंगा। उसके जीजा आलोक का खून कर दे। अब आप ही बताइए ना सर, आप थोड़े दयालु लग रहे हैं। 3 लाख में मेरा कर्जा तो नहीं उतरता मगर कुछ तो मदद मिल जाती है। उसने कहा कि उसके जीजा आलोक का टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दे। तो तुमने मारा आलोक को? नहीं सर, मैंने आलोक को नहीं मारा। अगले दिन तो कुछ और ही कहानी बन गई। अब ये नई कहानी क्या है? और सर जैसा ये केस हम लोग समझ रहे थे, ये उससे भी ज्यादा पेचीदा निकला है। हाँ, मगर उनको ये पता नहीं केस चाहे कितने भी पेचीदा हो, उसे सीधा कैसे करना हम अच्छी तरह से जानते हैं। अभिजीत, ये ऋचा भाग गई है नागपुर। जल्दी से बिल से बाहर निकालो उसे। ओके सर। ऋचा नागपुर में ही है। हाँ पूर्वी बताओ। सर रिचा और बिट्टू का पता चल गया है। कहाँ पे? ये लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे। इन्होंने अपने डैड का क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया है आज ही आशा लॉज में। गुड जॉब पूर्वी, वेरी गुड। थैंक यू सर। आशा लॉज। मैं तो कहता हूँ हम दोनों नेपाल चले जाते हैं। वहाँ पे मेरी अच्छी खासी सेटिंग है, दोनों सेफ रहेंगे। कौन? रूम सर्विस। मैंने अच्छा हुआ सर आप लोग आ गए, नहीं तो आलोक हमें मार देता। आते सर, यहाँ तो फैमिली एक्शन चल रहा है। अरे यार, ये लोग तो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। मुझसे वायलेंस देखा नहीं जाता है। यार दया, रुको यार, रुको यार। जल्दी से मुंह खोलना शुरू करो, वरना मैं तोड़ना शुरू करूंगा, समझा? वाह रे वाह, क्या बढ़िया डेली सोप का ड्रामा बनाया तुम लोगों ने। वाह। बीवी ने साले के साथ मिलकर जीजाजी का खून करने का प्लान बनाया, फिर जीजाजी ने बीवी का और साले का प्लान फेल कर दिया, फिर जीजाजी ने मेडिकल वाले को ज्यादा पैसे दिए और फिर बीवी को और साले को अपने खून के इल्जाम में फंसा दिया। वाह रे वाह, शेर को मिला सवा शेर, मगर सवा शेर को मिले हम। सर अगले दिन आलोक आया, उसने कहा कि उसे बिट्टू की और मेरी बातों के बारे में पता चल गया है। उसने मुझे काउंटर ऑफर दिया और कहा कि वो मुझे 6 लाख रुपए देगा। अब सर पैसे की जरूरत है तो मैंने
हाँ कर दी, मैं मान गया। उसने ये भी कहा कि बिट्टू को बोल देना तुमने आलोक को मार दिया। जबान खोलोगे तो बहुत कुछ खुलने से बच जाएगा। अब बताओ जल्दी। बिट्टू ने एक पॉन्जी स्कीम में पैसे डबल करने के लिए आलोक से 30 लाख रुपए लिए थे, पर सारे पैसे डूब जाने के बाद आलोक ने बिट्टू से हमारा नागपुर वाला घर अपने नाम करने के लिए कहा। अगर घर जीजा के नाम करता तो मेरे साथ मेरे बूढ़े माँ बाप भी सड़क पर आ जाते, इसीलिए हम दोनों ने प्लान किया कि जीजा को मार देते। पर मुझे डर था कि कहीं बिट्टू आलोक के खून में कहीं पकड़ा ना जाए, इसलिए मैंने बिट्टू को आइडिया दिया कि वो मेरे साथ आलोक बनकर ट्रेन में चढ़ जाए और फिर वहां से गायब हो जाए। अगर कहीं आलोक की लाश मिल भी जाती है तो मेरे पास सबूत होता कि आलोक तो ट्रेन से गायब हो गया था, और फिर पुलिस कभी नहीं जान पाती कि आलोक को कब और किसने मारा। सर मेरी क्या गलती थी? मैंने बिट्टू को पैसे उधार पे दिए तो अपने पैसे मांगूंगा ही ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये दोनों मुझे मार देंगे। इसलिए जब मैंने इनका प्लान सुना, मैंने इन्हें ही फंसाने का सोच लिया था। मैंने औरत का भेष बदल के लाश का इंतजाम किया और उस औरत के भेष में पुलिस से सेटिंग की ताकि ट्रेन में मेरी लाश मिले और ऋचा को फांसी हो जाए। इन दोनों के साथ ऐसे ही होना चाहिए सर, बल्कि मुझे अफसोस रहेगा इन दोनों को मैंने अपने हाथों से क्यों नहीं मारा। सर सारे राज खुल गए, लेकिन एक रह गया सर। अगर तुम आलोक बनकर ट्रेन में बैठे थे तो चादर के अंदर खराटे कौन ले रहा था? चादर के अंदर तकिए थे और खर्राटों की आवाज रिकॉर्ड करके हमने टेप चला दिया था। वाह, प्लान तो बड़ा सोच समझ कर बनाया था तुम लोगों ने। मगर एक बात याद रखना, क्राइम कभी भी परफेक्ट नहीं होता। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर पकड़ा तो जाता ही है। लालच और बदले की भावना में तुम लोग अंधे हो गए थे। अब जेल की दीवारों में सड़ते रहना। ले जाओ इन्हें। पूर्वी, कल थोड़ा भड़क गया था मैं तुम पे। क्या करें, काम में थोड़ा चटक जाता है कभी कभी। सॉरी, आई डोंट माइंड। सर सॉरी नहीं सर। सर जब तक सीनियर खड़ूस ना हो तब तक काम अच्छा नहीं होता। ये बात तो है। हम लोग को खड़ूस बोल के गई क्या? हम लोगों को नहीं, तुम्हें खड़ूस बोल के गई। खड़ूस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.